पावरफुल है। इन 3 तरह के आटे से बने दिए दरिद्रता दूर करने में कारगर। जाने किस समस्या के लिए कौन सा दीपक जलाएं। सनातन धर्म में किसी भी देवी देवता की पूजा के समय दिया बेहद जरूरी है। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है, इसलिए ज़्यादातर लोग मिट्टी के दिया जलाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि आटे से बने दीपक अधिक शुभ माने जाते हैं। आटे के दीपक को बेहद पवित्र और शुद्ध माना गया है। लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी जानना ये है कि आप किस समस्या के लिए किस चीज़ से बना दिया जला रहे हैं, क्योंकि मिट्टी आटा इन दोनों प्रकार के दीपक जलाने का अलग अलग महत्व है। अब सवाल है कि कौन से आटे का दीपक जलाना सबसे उत्तम होता है। क्या है दीपक जलाने का महत्व, आइए जानते हैं इन दियों के बारे में। किस समस्या में जलाएं गेहूं के आटे से बना दिया। यदि आप किसी वाद विवाद जैसी समस्याओं में उलझ जाते हैं या उलझे हुए हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो पूजा करने के दौरान गेहूं के आटे का दीपक जलाना आपके लिए बेहद शुभ होगा। ऐसा करने से आपको वाद विवाद जैसी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। किस समस्या में जलाएं मूंग के आटे से बना दिया। ज्योतिषाचार्य के मुताबिक घर की सुख शांति को बनाए रखने और घर में दरिद्रता को दूर करने के लिए पूजन के दौरान मूंग के आटे का दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख शांति आती है और दरिद्रता दूर होती है। साथ ही घर में सामंजस्य पैदा होता है। किस समस्या में जलाएं उड़द के आटे से बना दिया। विद्वानों की माने तो यदि आप अपने शत्रुओं से परेशान हैं और उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो पूजा पाठ के दौरान उड़द के आटे का दीपक जलाना आपके लिए बेहद शुभ होगा। ऐसा करने से आप अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। दीपक जलाने के नियम और विधि क्या है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपकी कोई मनोकामना है और आप उसे पूरा करना चाहते हैं तो आटे का दीपक बढ़ते क्रम में फिर घटते क्रम में जलाएं। इसे आप 1 से 11 दिन तक जला सकते हैं या फिर एक दीपक से शुरुआत करते हुए 11 दीपक तक जला सकते हैं। अगर आप घटते क्रम में दीपक जला रहे हैं तो पहले दिन 11 दीपक जलाएं और फिर ऐसा करते हुए आखिरी दिन 1 दीपक जलाएं। शाम की पूजा का सही समय। पूजा सुबह की हो या शाम की, समय का जरूर ध्यान रखना चाहिए। हिंदू धर्म में देवी देवताओं का पूजन दिन में 5 बार करना अधिक फलदायी माना गया है। अगर बात शाम की करें तो सूर्यास्त के 1 घंटे पहले और सूर्यास्त के 1 घंटे बाद तक का समय उत्तम माना गया है। कभी भी संध्या काल की पूजा रात्रि में नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से देवगण नाराज होते हैं, जिससे आर्थिक संकट पैदा हो सकता है। क्या बिना स्नान करे कर सकते हैं उपासना। अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश स्नान करने में असमर्थ है तो भी उसके मन में पूजा के प्रति श्रद्धा और पवित्रता होनी चाहिए। अगर आप मानसिक पूजा करते हैं या मंत्र जाप करते हैं तो इसके लिए स्नान करने की कोई अनिवार्यता नहीं है। किसी भी स्थान पर आप बिना स्नान किए मानसिक पूजा कर सकते हैं और भगवान का ध्यान भी आप कर सकते हैं। शाम की पूजा के नियम। शाम की पूजा में शंख घंटी बजाने से बचें। माना जाता है कि सूर्य अस्त होने के बाद देवी देवता शयन को चले जाते हैं। ऐसे में शंख या घंटी बजाने से उनके विश्राम में खलल पैदा हो सकता है। शाम को पूजा करते समय भगवान पर फूल चढ़ाने से बचना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शाम के समय फूल तोड़ना शुभ नहीं होता है। ऐसा करने से जीवन में गलत प्रभाव पड़ सकता है। सूर्यास्त के बाद तुलसी को छूना भी वर्जित माना गया है, इसलिए शाम की पूजा में तुलसी पत्ते नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यदि पुष्प और तुलसी का पत्ता पहले से तोड़ कर रखा है तो आप उसको चढ़ा सकते हैं, इसकी कोई मनाही नहीं है। यदि आप भी अपने जीवन में अनेक समस्याओं से परेशान हैं तो यह उपाय अवश्य करें। धन्यवाद।